अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह जहां ब्याज ज्यादा मिलता है और सुरक्षा भी 100%, फिर भी आज के लोग उसे भूल चुके हैं, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, वो जगह है पोस्ट ऑफिस। लेकिन क्या अब भी वो बैंक से बेहतर है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंकज, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर हब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत जरूरी सवाल पर, पैसा बैंक में रखना सही है या पोस्ट ऑफिस में? कहाँ ज्यादा ब्याज मिलता है और कहाँ ज्यादा सुरक्षा, और कौन हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा? दोस्तों, पुराने समय में जब न मोबाइल था न इंटरनेट, तब लोगों की सबसे बड़ी वित्तीय जगह हुआ करती थी पोस्ट ऑफिस। गांव हो या शहर, हर जगह कोई ना कोई छोटा सा पोस्ट ऑफिस जरूर होता था और लोग कहते थे पोस्ट ऑफिस में पैसा रख दो, कभी डूबेगा नहीं। और ये सच भी था, क्योंकि वहाँ से मिलता था ब्याज जो बैंक से कहीं ज्यादा होता था। उस समय एफडी और आरडी जैसे स्कीम पर 8 से 9% तक का ब्याज मिलता था और सरकार की गारंटी के कारण लोगों को पूरा भरोसा था कि पैसा 100% सुरक्षित है। पोस्ट ऑफिस सिर्फ खत भेजने की जगह नहीं थी, वो बचत खाता, सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक था। आज भी कई बुजुर्ग लोग कहते हैं बैंक में तो डिजिटल खेल है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में सरकार खुद पैसा संभालती है। दोस्तों, बात करें पोस्ट ऑफिस में पैसा रखने के फायदे और नुकसान की। जहां बात करें फायदों की, तो पोस्ट ऑफिस में भारत सरकार की 100% सुरक्षा की गारंटी होती थी। पोस्ट ऑफिस में पुराने समय से भरोसेमंद और स्थिर ब्याज दरें हैं और इसमें बहुत सारी योजनाएं होती हैं, जैसे सेविंग अकाउंट जहां 4% से ज्यादा का ब्याज मिलता है, और आरडी जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, जहां 6.7% तक का ब्याज मिलता है, और टाइम डिपॉजिट जहां 5 वर्ष तक का लॉक इन पीरियड होता है और जहां 7.5% तक का ब्याज मिलता है। और नंबर 4 मंथली इनकम स्कीम जहां 7.4% तक का, और सीनियर सिटीजन स्कीम में तो 8.2% तक का ब्याज मिलता है, और पीपीएफ जहां 7.1% का ब्याज मिलता है। और दोस्तों, पीपीएफ पूर्ण रूप से टैक्स फ्री है। और नंबर 6 एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो एक बेस्ट स्कीम है जहां 7.7% तक का ब्याज मिलता है। इसलिए बुजुर्ग लोग आज भी कहते हैं पोस्ट ऑफिस में पैसा रखो, हर साल पैसा अपने आप बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट की। नंबर 1, ऑनलाइन सुविधा आज भी सीमित है। नंबर 2, ज्यादातर योजनाओं में लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप फिक्स टाइम से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं बैंक की। तो बैंक में पैसा रखने के फायदे और नुकसान। नंबर 1, सबसे बड़ा फायदा तो ये है, बैंक आपको ऑनलाइन सुविधा देता है, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, जो आसान और सरल भी है। नंबर 2, 24/7 आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, जैसे एटीएम से। नंबर 3, एफडी और आरडी सेविंग अकाउंट जैसे कई स्कीम बैंक में भी होते हैं। नंबर 4, लोन और क्रेडिट कार्ड, ईएमआई जैसी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। और बात करें बैंक के नेगेटिव पॉइंट की। नंबर 1, टैक्सेबल इंटरेस्ट, कमाई पर टैक्स देना पड़ता है, और अगर पैसा लंबे समय तक सेविंग अकाउंट में पड़ा रहे तो महंगाई उसकी वैल्यू घटा देती है। बैंक में कुछ ब्याज दरें बहुत कम हैं, जैसे सेविंग अकाउंट सिर्फ 2.5% से 3.5% तक का ही ब्याज देते हैं, और एफडी जो अधिकतम 6.5% से 7.5% तक का ब्याज देते हैं। और दोस्तों, बैंक और पोस्ट ऑफिस की तुलना करें तो जहां हम ब्याज दरों की बात करें तो बैंक में 2.5% से 7.5% तक का ब्याज मिलता है, और पोस्ट ऑफिस में 4% से 8.2% तक का। और सुरक्षा और सेफ्टी की बात करें तो बैंक में 5 लाख तक का बीमा होता है, और पोस्ट ऑफिस में 100% गवर्नमेंट की गारंटी होती है। और ऑनलाइन सुविधा की बात करें तो जहां बैंक पूरी तरह से डिजिटल है और पोस्ट ऑफिस की सीमित डिजिटल सुविधाएं। और टैक्स बेनिफिट की बात करें तो बैंक में सिर्फ एफडी में ही थोड़ी सी छूट मिलती है, और पोस्ट ऑफिस की बात करें तो अधिकतम स्कीम में टैक्स बेनिफिट मिलता ही है। तो दोस्तों, बैंक में थोड़े से रिटर्न कम होते हैं और पोस्ट ऑफिस में थोड़े से ज्यादा। और अब बात करें दोस्तों, आखिर हमारे लिए बेहतर क्या है? अगर आप चाहते हैं लिक्विडिटी, तुरंत पैसा निकालने की सुविधा, तो बैंक आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सुरक्षित और ज्यादा ब्याज वाला निवेश, तो पोस्ट ऑफिस की स्कीमें ज्यादा बेहतर हैं। और अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, तो पीपीएफ या एनएससी जैसे पोस्ट ऑफिस योजनाएं शानदार हैं। दोस्तों, समझदारी यही है कि आप पैसों को सिर्फ एक जगह मत रखिए, बल्कि डिवाइड करिए, बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस प्लस अदर इन्वेस्टमेंट में। इमरजेंसी के लिए पैसा बैंक में ही रखिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा पोस्ट ऑफिस या म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है।
तो दोस्तों अब आप बताइए आपको कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा, आप किस में पैसा रखना बेहतर समझेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही पैसों से जुड़ी समझदारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।